नदी के पास जैसे ही मोती पहुंचा, पानी की उठती तरंगों से खेलने लगा। मोती की मस्ती देख प्रीति का हृदय भी प्रसन्न हो गया। जो कल तक उससे बेइंतहा नफरत करती थी, उसकी अजीब सी क्रीड़ा कलाप को देखकर प्रीति की नजरें एकटक होकर उसे देखने लगती और उसे मोती, अंग्रेजी कुत्ता, का यूं मस्ती करते देख अपने बचपन में खुद को ढूंढने जैसा लगने लगता। पर सवाल ये है कि प्रीति मोती से नफरत क्यों करती थी। इसके लिए कहानी के रोचक सिरे से आपको जुड़ना होगा। मोती एक महल जैसी कोठी में रहता था। उसे एसी में रहने की और सुबह शाम बगीचे में टहलने की आदत थी। साथ ही तरह तरह के नॉनवेज खाने की आदत थी और एक एकांत जगह का राजा था मोती। पहले उसका नाम कैस्पर था। कैस्पर अपने ख्वागाह में आराम फरमाता और रोहित अंकल की तो वो जान था। फिर उन्होंने प्रीति के यहाँ कैस्पर को क्यों छोड़ दिया? प्रश्नों का समुच्चय एक साथ था। प्रीति के पापा सागर और रोहित दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। रोहित कैस्पर से बहुत प्यार करता था, उसकी हमेशा परवाह करता। पर रोहित की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने अपने इलाज के लिए लंदन जाना था, पर उन्हें फिक्र कैस्पर की थी कि इसे कहाँ छोड़ें। बहुत सोचने पर उन्हें अपने दोस्त सागर की याद आई कि सागर ही कैस्पर का ध्यान रख सकता है। एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर तो वो आ ही जाएंगे लंदन से। उन्होंने आप देखा न था, तुरंत सागर को फोन लगा दिया और उसे कैस्पर को अपने घर ले जाने की बात कह दी। अब सागर चिंतित था कि वो कैस्पर को तो बहुत ही आराम में रहने वाला कुत्ता है, उसे हमारी तंग गलियों से गुजरता हुआ घर क्या पसंद आएगा। माथे पर चिंता की लकीरें उभर चुकी थी। सागर सुबह ही अपने दोस्त रोहित के यहाँ गया। रोहित बहुत खुश हुआ और अपनी बीमारी के इलाज के लिए लंदन की एक हफ्ते की यात्रा वाली बात भी बता दी। सागर ने दुख प्रकट किया और रोहित को जल्दी ठीक होने की आश्वस्ता भी दी। सागर कैस्पर को अपने घर ले जा रहा था। बड़े नौटंकी मिजाज में कैस्पर घर तक पहुंचा। घर पहुंचते ही कैस्पर को लगा कि इस जेल का कैदी बन गया। वो बाहर जाने का रास्ता भी एक दरवाजे ने छिपा लिया था। 2 कमरों का यह मकान, जहां एक ही रोशनदान थी, उस पर सटाकर प्रीति ने अपनी पढ़ाई वाली मेज रख दी। कैस्पर गुस्से और आक्रोशित अंदाज में सबको घूर रहा था। एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से इतना तंग घर, पंखा भी इतने धीरे गति से चल रहा था मानो जबरन उसे चलने के लिए विवश कर रखा हो। कैस्पर गर्मी से परेशान हो गया था। एक तो अंग्रेजी कुत्ता और हमेशा एसी में ही रहने का आदी था। उसे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सागर ने प्रीति से कहा, इसका ध्यान रखना, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। प्रीति ने स्वीकृति दे दी, पर उसे तो यह अंग्रेजी कुत्ता जरा भी पसंद नहीं था। इतना खुखार तो इसका मुंह है, ऊपर से पूरा का पूरा जंगली, लाल और पीले रंग के बाल, नाम भी कैसा, कैस्पर। इससे अच्छा तो मोती नाम है। पापा लाए तो भी इस छोटे गैंडे को उठाकर, इतना भारी है, चलेगा तो फर्श को नीचे धंसा देगा। मन ही मन प्रीति कैस्पर पर गुस्सा दिखा रही थी। शाम 5 बजे जब प्रीति की माँ आई, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करती थी, तो ये है कैस्पर? चौंकते हुए प्रीति की माँ बोली, हाँ यही है कैस्पर वेस्पर। मोटा गैंडा जब से आया है बस मुझे घूरे जा रहा है, कोई मैनर्स ही नहीं है इस गवार में। गुस्से से तमतमाती हुई प्रीति बोली। माँ पहले तो हंसी, फिर बोली कि देखो ये हमारे यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता ही रुकेगा, इससे दोस्ती कर लो और इसके साथ खेलो, तुम्हारा भी मन लगेगा और तुम्हारी छुट्टियां भी कल से बखूबी जाएंगी। जैसे तैसे एक दिन कट गया। अगले दिन जब दिन चढ़ा और सूरज भी अपने रौद्र रूप में आया, कैस्पर की जान निकलने लगी। उसे कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई जितनी कि आज हो रही थी। उसकी इस हालत से घरवाले भी त्रस्त थे, क्योंकि कैस्पर बार बार दरवाजे से अंदर अंदर से बाहर जा रहा था। उसके ऊपर जैसे सूर्य का प्रकोप चढ़ गया हो। बेतहाशा गर्मी से व्याकुल बेचारा कैस्पर करता भी तो क्या, गुसल खाने की टंकी में जाकर बैठ गया, जिसमें कुछ पानी का स्तर था। दिन भर बैठा रहा। अब प्रीति को भी कुछ हंसी आ रही थी कि ये गेंडा आज बहुत परेशान हुआ। उसने बाथरूम में झांककर देखा तो कैस्पर कुछ राहत की सांस लिए प्रीति को घूर रहा था। प्रीति भी बहुत चढ़ाते हुए बोली, मोटू लाल मजे आ रहे हैं ना? और जोर जोर से हंस पड़ी। कैस्पर को क्या फर्क पड़ना था, वो ज्यों का त्यों बैठा रहा। आज चौथा दिन था। प्रीति का स्वभाव कुछ बदला सा लग रहा था। आज 6 बजे ही जाग गई और कैस्पर को लेकर सैर कराने जा पहुंची, एक तालाब के पास। कैस्पर भी इटलाता हुआ अपनी मस्ती के आगोश में बढ़ रहा था और जैसे ही कैस्पर ने तालाब की ओर देखा तो वो प्रीति से छूटकर भागा और तालाब में एक गहरी छलांग मार दी। प्रीति भी एकटक होकर कैस्पर को देख रही थी।
और कैस्पर पानी की तरंगों के संग खेलता हुआ मस्ती के उच्चतम स्तर का आनंद ले रहा था। उसे देख प्रीति का हृदय भी करुणा के सागर से सरोवर हो गया। वो कैस्पर से कहने लगी, मोती मजे आ रहे हैं ना, और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। कैस्पर दौड़कर प्रीति के पास आया और उसके पर्स को इधर उधर लेकर खेलने लगा। प्रीति अपनी नफरत भूलकर कैस्पर के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। दोनों की नफरत भी आहिस्ता प्यार में बदलने लगी। अब कैस्पर मोती बन चुका था, जो हर परिस्थिति में ढल चुका था। वो रोटी भी खाने लगा, जमीन पर सोने लगा, मंद गति वाले पंखे में भी नींद का सफर करने लगा। और प्रीति से उसकी दोस्ती का तो मत पूछो। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी दूर नहीं रहते थे। दिन भर उछल कूद मस्ती कर मोती और प्रीति एक दूसरे के बहुत अजीज बन चुके थे। अचानक मोती के आने के बाद प्रीति का स्वभाव भी बहुत बदल चुका था। अब वो दिन आ गया था जब रोहित अपने कैस्पर को लेने सागर के यहाँ आया, पर प्रीति के साथ कैस्पर की ऐसी दोस्ती को देखकर हृदय से बहुत गदगद हो उठा। उसने आज से ज्यादा खुश कभी कैस्पर को नहीं देखा था। उन्होंने अब कैस्पर को हमेशा के लिए प्रीति को सौंप दिया था। आशा के कीर्तिमान को रचने के लिए उसे ज्ञात हो गया था कि एक नई सुबह कैस्पर की जिंदगी में उजाले की परवाह को स्थापित करने आई है, जिसमें रोहित खलल पैदा नहीं करना चाहता था। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पेट है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।